तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वोल्यूशन में ही आगे कि अगर डेल्टा फंक्शन के साथ किसी चीज़ का कन्वोल्यूशन किया जाए तो वो क्या होता है। ये भी इस पे 1 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो वो टाइम डोमेन चाहे डिस्क्रीट हो चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में मैं डिस्कस करूँगा। पहले कॉन्टिन्यूस में आपको बता देता हूँ। जैसे एक्स का कन्वोल्यूशन अगर आप डेल्टा टी के साथ करोगे, डेल्टा टी याद रखो हमेशा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। डेल्टा ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, तो ये सीधे सीधे एक्स ऑफ क्या आएगा, टी ही आएगा। एक्स टी का अगर मैं कन्वोल्यूशन करूँ किसके साथ, शिफ्टेड इंपल्स के साथ, टी माइनस टी नॉट के साथ। तो जितना इंपल्स को शिफ्ट किया है, कितना किया है, यहाँ टी को किससे रिप्लेस किया है, टी माइनस टी नॉट से, उतना ही कौन शिफ्ट हो जाएगा, आपका इनपुट शिफ्ट हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस क्या हो जाएगा, टी नॉट सिंपली। अगर एक्स टी का कन्वोल्यूशन मैं करूं किसके साथ, डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट के साथ, तो जितना इंपल्स शिफ्ट हुआ है उतना शिफ्टिंग एक्स टी में हो जाएगी, एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। लेकिन आपको क्वेश्चन ये वाले सिंपल सीधे सीधे नहीं आएंगे। तो ऐसे कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे मैं कहूं एक्स ऑफ माइनस टी का कन्वोल्यूशन अगर आपको करना है किसके साथ, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट के साथ, तो क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स टी। तो क्या करता है, अगर शिफ्टेड इंपल्स है, इंपल्स में टी माइनस टी नॉट की शिफ्टिंग कर दी या इंपल्स में टी प्लस टी नॉट की शिफ्टिंग कर दी, तो जितनी शिफ्टिंग आपने किसमें की, डेल्टा फंक्शन में, उतनी ही शिफ्टिंग किसमें कर देनी है, इनपुट फंक्शन में भी कर देनी है। ठीक है, तो जब भी आपको इनपुट में क्या मिल जाए, माइनस टी जैसा कुछ मिल जाए, तो उसको हमेशा एक फंक्शन दूसरा मान लिया करो, जेड टी। जेड टी क्या है, एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर है। तो जेड टी कन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस टी नॉट लिखना आपको बहुत सिंपल है। जेड टी कन्वोल्यूशन डेल्टा टी माइनस टी नॉट आ जाएगा, जेड ऑफ टी माइनस टी नॉट आ जाएगा सिंपली। अब आपको जेड, अगर जेड टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी है, तो सिंपली यहां से जेड ऑफ टी माइनस टी नॉट लिख सकते हो कि नहीं। जेड ऑफ टी माइनस टी नॉट कहां से मिलेगा, टी को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, टी माइनस टी नॉट से, तो राइट साइड में भी टी किससे रिप्लेस होगा, टी माइनस टी नॉट से, तो माइनस तो बाहर रह जाएगा, टी इज रिप्लेस्ड बाई टी माइनस टी नॉट, ये क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट आ जाएगा सिंपली। तो मतलब जितनी शिफ्टिंग हुई है डेल्टा फंक्शन में, उतनी शिफ्टिंग कहां अप्लाई कर दो, इनपुट फंक्शन में जो जिसके साथ कन्वोल्यूशन ले रहे हो। तो शिफ्टिंग क्या होता है, टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना, टी को टी प्लस टी नॉट से रिप्लेस करना इस शिफ्टिंग। तो यहां भी अगर मैं डायरेक्टली करता तो इनपुट में शिफ्टिंग कितनी की करनी है, टी माइनस टी नॉट की, तो टी की जगह क्या रखना है, टी माइनस टी नॉट रख देना। सिंपली क्या आ जाता है आंसर, एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट आंसर आ जाता है सिंपली। तो ये शिफ्टिंग का है कि जितनी शिफ्टिंग डेल्टा फंक्शन में किया है उतनी ही शिफ्टिंग इनपुट फंक्शन में कर दो, कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आ जाएगा। और शिफ्टिंग क्या होता है, टी को टी माइनस टी नॉट से रिप्लेस करना, टी को टी प्लस टी नॉट से रिप्लेस करना सिंपली। तो यहाँ इनपुट फंक्शन में ये कितने की शिफ्टिंग हुई थी, टी इज रिप्लेस्ड बाई टी माइनस टी नॉट, तो इनपुट में टी इज रिप्लेस्ड बाई टी नॉट, माइनस साइन बाहर ही रह जाएगा, सीधे रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं आपको दे देता तो इसीलिए जो कंफ्यूजन हो रही है तो उसको एक और फंक्शन मांग लो, फंक्शन मान के वैल्यू रख दो, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं लेता एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस वन का कन्वोल्यूशन करना है सपोज डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट के साथ, क्या रिजल्ट आएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी कहा क्या करता है, अगर डेल्टा फंक्शन में जितने की शिफ्टिंग है उतनी शिफ्टिंग आप कहां अप्लाई कर दो, इनपुट फंक्शन में। और शिफ्टिंग क्या होता है, टी को रिप्लेस करना टी प्लस टी नॉट से, टी को रिप्लेस करना टी माइनस टी नॉट से। तो यहां पे टी कितने से रिप्लेस हो जाएगा, टी प्लस टी नॉट से, तो माइनस टू बाहर, टी प्लस टी नॉट आ गया, प्लस वन बाहर ही रहेगा, यह आ जाएगा एक्स ऑफ माइनस टू टी नॉट प्लस वन, ये रिजल्ट आएगा सिंपली। तो शिफ्टिंग जितनी इंपल्स फंक्शन में हुई है उतने की शिफ्टिंग आप इनपुट फंक्शन में कर दो। और शिफ्टिंग में क्या करते हैं, टी को रिप्लेस करते हैं टी माइनस टी नॉट से, टी को रिप्लेस करते हैं टी प्लस टी नॉट से, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर लगा रहेगा। ठीक है, अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, इसी में आपसे दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल्टा फंक्शन में माइनस चीज आ जाए। जैसे मैं कहूं एक्स टी का कन्वोल्यूशन निकालना हो डेल्टा ऑफ माइनस टी प्लस टू के साथ, तो क्या आएगा। जब भी आपकी स्केलिंग हो जाए कहां पे, डेल्टा फंक्शन में, तो मैंने हमेशा कहा था जब आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराया था, स्केलिंग को पहले क्या कर दो, रिमूव कर दो, चाहे वो स्केलिंग -1 की हो, चाहे वो -2 की हो, +2 की हो, +3 की हो, कितने की भी स्केलिंग हो, पहले स्केलिंग को रिमूव करो किससे, डेल्टा फंक्शन से। तो मैं इसको पहले लिखूंगा एक्स टी कन्वोल्यूशन विद डेल्टा फंक्शन में मैंने कैसे स्केलिंग को रिमूव करना सिखाया था, पूरे स्केलिंग फैक्टर को कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो t-2 बचेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक्स टी, तो हमेशा जब भी स्केलिंग हुई हो डेल्टा फंक्शन में पहले उसको क्या कर लो, रिमूव कर लो। तो माइनस को कॉमन लिया,
अब इसको कैपिटल टी मान लेता हूं, तो डेल्टा ऑफ बी की वैल्यू -1 है, बी टी लिखा है, डेल्टा ऑफ बी टी इज 1/mod बी इंटू डेल्टा ऑफ कैपिटल टी, टी की वैल्यू रख दो t-2, ये आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ये कन्वोल्यूशन से बाहर आ जाएगा, 1/-1 वही रह जाएगा, तो ये आएगा xt कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ t-2, और xt कन्वोल्यूशन डेल्टा ऑफ t-2 क्या हो जाएगा, x ऑफ t-2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, x ऑफ t-2 सिंपली। तो जब भी स्केलिंग प्रेजेंट है कहां पे, डेल्टा फंक्शन में, और ऐसे कन्वोल्यूशन का रिजल्ट लिखने को आपको कहा है, स्केलिंग को पहले रिमूव कर दो यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन, देन अप्लाई द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन। सिंपली शिफ्टिंग वाला, अगर शिफ्टेड इंपल्स है तो उतने अमाउंट की शिफ्टिंग क्या कर दो, किसमें कर दो, इनपुट फंक्शन में कर दो। जैसे इसी का एग्जाम्पल रिसेंटली क्वेश्चन आया था, x ऑफ -t सपोज -1 था, कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ -t-t0, इसका रिजल्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ xt, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो मैंने कहा इनपुट का तो स्केलिंग फैक्टर आप नहीं रिमूव कर सकते, वो तो एक अननोन चीज है, लेकिन डेल्टा फंक्शन की जब भी ये निकालना हो हमेशा क्या किया करो, स्केलिंग फैक्टर पहले रिमूव कर लिया करो, तभी रिजल्ट लिखा करो, कभी गलती नहीं होगी। x ऑफ -t-1 कन्वोल्यूशन विद, यहां से मैंने क्या कहा था, स्केलिंग फैक्टर -1 की हो +2 की हो, जो भी है उसको पहले रिमूव किया करो, क्या आ जाएगा, -1 कॉमन लिया तो t प्लस क्या आ जाएगा, t0। और इसको जब आप लिखोगे यूजिंग, इसको कैपिटल T मान लो, डेल्टा बी टी लिखोगे 1/mod b इंटू डेल्टा ऑफ t, कैपिटल T प्लस t0, ये आ जाएगा। फिर आएगा x ऑफ -t-1 कन्वोल्यूशन विद व्हाट, डेल्टा ऑफ t प्लस t0। अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इसको भी ZT मान लो, ZT कन्वोल्यूशन डेल्टा ऑफ t प्लस नॉट, z ऑफ t प्लस t0 आएगा, फिर z ऑफ t प्लस t0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसके फाइंड कर लो, xt के। तो मैंने क्या कहा था, जितने की शिफ्टिंग हुई होगी डेल्टा फंक्शन में उतने की शिफ्टिंग कर किसमें कर दो, इस फंक्शन में। और शिफ्टिंग क्या होता है, t को रिप्लेस करना t प्लस t0 से, t को रिप्लेस करना t माइनस t0 से, तो यहाँ रिप्लेस करो, माइनस यहाँ t रिप्लेस हुआ था शिफ्टेड में किससे, t प्लस t0 से, तो यहाँ भी t रिप्लेस हो जाएगा t प्लस t0 से, बाकी कांस्टेंट बाहर रहेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा x ऑफ -t-t0 -1। सिंपली दिस इज द रिजल्ट ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू। इस तरह के क्वेश्चन आपको रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, आप ट्राई करके देखिएगा। तो हमेशा पहले डेल्टा फंक्शन से स्केलिंग आपको रिमूव करनी है, उसके बाद जो शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन आएगा, जितने की शिफ्टिंग हुई होगी डेल्टा फंक्शन में, वही शिफ्टिंग आपको किसमें कर देनी है, इनपुट फंक्शन के। और शिफ्टिंग क्या होता है, टी को रिप्लेस करना t माइनस t0 से, टी को रिप्लेस करना t प्लस t0 से, जो इनपुट में स्केलिंग फैक्टर होगा वो बाहर लगा रहेगा। ठीक है, मैंने 2 एग्जाम्पल से किए। अब इसी में जैसे एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, मैं अगर लिख दूं x ऑफ t-1 कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ 2t प्लस 1 कितने के बराबर होगा, सिंपली इन द टर्म्स ऑफ xt क्या आएगा ये। अब देखो मैंने कहा जब भी डेल्टा फंक्शन वाला स्केलिंग आपको हमेशा क्या करना, रिमूव, इनपुट का तो रिमूव कर नहीं सकते, तो मैंने कैसे रिमूव करना सिखाया था, पूरे के पूरे स्केलिंग फैक्टर को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा t प्लस 1/2, और फिर इसको 2 इंटू कैपिटल T मान लो, डेल्टा ऑफ बी टी का फार्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा 1/mod 2 1/2 डेल्टा ऑफ t, t प्लस 1/2, ये आ जाएगा। अब देखो आपको क्या लिखना है, x ऑफ t-1 1/2 आपका बाहर आ गया, कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ t प्लस 1/2, सिंपली t प्लस 1/2 आ गया। इसमें कितने की शिफ्टिंग की है आपने डेल्टा फंक्शन में, t को रिप्लेस किया है t प्लस 1/2 से, तो वही शिफ्टिंग किसमें हो जाएगी, इनपुट में अप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 x ऑफ t की जगह क्या रख दोगे यहाँ t प्लस 1/2, बाकी कांस्टेंट तो एज इट इज क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 x ऑफ t माइनस 1/2। ये सिंपली आपका आंसर हो जाता है इसका कन्वोल्यूशन इसके साथ करने पे, 1/2 x ऑफ t माइनस 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करके देखिएगा, हर जगह आपको इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेम चीज आपका डेल्टा फंक्शन अगर डिस्क्रीट डोमेन में है तो भी अप्लाई होगा, xn कन्वोल्यूशन विद डेल्टा n विल बी xn। अब यहाँ पे शिफ्टिंग जो भी होगी वो क्या होगी, इंटीजर की होगी, मैंने बताया था, डेल्टा n माइनस n नॉट की करोगे तो जितनी शिफ्टिंग यहाँ करी है उतनी शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, इनपुट में हो जाएगी। xn कन्वोल्यूशन डेल्टा ऑफ n प्लस n नॉट, जितने की शिफ्टिंग की है वो यहाँ हो जाएगा n प्लस n नॉट। अब इसी में स्पेशल केस x ऑफ माइनस n लूँ, कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ n माइनस n नॉट, क्या आएगा, डेल्टा फंक्शन में जितने की शिफ्टिंग है वही शिफ्टिंग यहाँ कर देनी है,
n कहाँ कितने से रिप्लेस हुआ है शिफ्टिंग में, n माइनस एन नाट से, तो इनपुट में भी n किससे रिप्लेस हो जाएगा, n माइनस एन नाट से। माइनस साइन तो पड़ा रहेगा, ये आ जाएगा x ऑफ माइनस एन प्लस एन नाट। अगर मैं यही x ऑफ माइनस एन का कन्वोल्यूशन करूँ किसके साथ, डेल्टा ऑफ n प्लस एन नाट के साथ, तो इसमें शिफ्टिंग हुई है n प्लस एन नाट की, तो इनपुट में भी शिफ्टिंग हो जाएगी n प्लस एन नाट की। बाकी कांस्टेंट तो एज इट इज रह जाएंगे, आ जाएगा x ऑफ माइनस एन नाट। तो ध्यान से करिएगा, किसके वाले का, माइनस वाले का। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो इसको क्या मान लो, एक Zn फंक्शन मान लो, ये भी तो एक फंक्शन है। Zn कन्वोल्यूशन विद डेल्टा n प्लस एन नाट क्या आएगा, z ऑफ n प्लस एन नाट आएगा। अब अगर Zn कितना है, x ऑफ माइनस एन है, तो यहाँ से z ऑफ n प्लस एन नाट की वैल्यू निकाल लो। आपने n को किससे रिप्लेस किया, n प्लस एन नाट से, तो राइट साइड में भी n किससे रिप्लेस हो जाएगा, n प्लस एन नाट से, माइनस साइन बना रहेगा, फिर से सेम रिजल्ट आ गया ये वाला। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो गेट में पूछे गए। मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको प्रॉपर्टीज कुछ बता दूंगा। जैसे एक रिसेंटली आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, इम्पल्स रिस्पॉन्स एक एलटीआई सिस्टम का गिवन है, कैसे, एस टी इज इक्वल टू 3 फॉर टी 0 to 3, अदरवाइज इट इज 0 फॉर टी अदर देन दिस वैल्यू। अदरवाइज मतलब 0 से 3 में 3 है, अदरवाइज क्या है, वो 0 है। तो अगर इसको प्लॉट करना चाहो तो क्या गिवन है, एक रेक्ट फंक्शन गिवन है, 0 से 3 में कितना है, ये 3, अदरवाइज 0 है, इस साइड भी और इस साइड भी क्या है, 0 है। आपने क्या लगाया, क्वेश्चन में पूछा है एक सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, जिसका एम्पलीट्यूड आपका क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। अब इसी एलटीआई सिस्टम में जिसका इंपल्स रिस्पांस आपका क्या गिवन था, एसटी गिवन था, उसमें एक कांस्टेंट सिग्नल मतलब एक्सटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 5, हर जगह इसकी वैल्यू क्या है 5। एक डीसी वैल्यू इनपुट में अप्लाई कर दिया तो पूछा क्या गया है, आउटपुट वाईटी की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगी। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या मतलब, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जब वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, जब उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो हम वाईटी को कैसे लिखते हैं बताओ, कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स टी इंटू एस टी कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, या कैसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच ऑफ टाउ डी टाउ। ठीक है, अब ध्यान से देखो वाईटी क्या आएगा, इनपुट आपने xt क्या लगा रखा है 5, xt अगर 5 है तो x ऑफ t माइनस टाउ क्या होगा, ये भी तो 5 होगा, यहाँ t है ही नहीं तो शिफ्टिंग t की जगह t माइनस 5 रख ही नहीं सकते, 5 आएगा। तो इससे देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t माइनस टाउ कितना हो जाएगा 5 h ऑफ टाउ डी टाउ। मैंने ये वाला इसीलिए रिलेशन लिखा क्योंकि x टाउ और x ऑफ t माइनस टाउ, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ दोनों चीज़ें सेम होंगी, इसीलिए इस एक्सप्रेशन में जाता तो ये वाले को मुझे शिफ्ट करना पड़ता, मुझे दिक्कत होती, एक्स टाउ तो तब भी 5 आता, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ भी 5 आ रहा है, तो मुझे इससे इजी हो गया कि यहाँ पे एस टाउ को मैं एज इट इज़ रख सकता हूँ, उसमें शिफ्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं ये एक्सप्रेशन लेता तो इस एस ऑफ टी माइनस टाउ निकालने के लिए इसको शिफ्ट करना पड़ता, इस रेक्ट फंक्शन को, जबकि कांस्टेंट में चाहे एक्स टाउ लूँ तो भी वो 5 आता, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ लिया तो भी 5 आया, तो ये वाला एक्सप्रेशन में एच में शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं ये वाला ले रहा हूं। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कहां से कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से 5 बाहर, एच ऑफ टाउ डी टाउ, ये एस टी मान लो इसको या टाउ मान लो, दोनों चीजें सेम है, ये एस टी है तो ये है एस टाउ लिखोगे तो 3 फॉर 0 to 3 टाउ एंड 0 अदरवाइज। तो क्या होगा, एक तरह से आपको एरिया पूछा है तो एस टाउ की वैल्यू क्या है 3 है, कब 0 से 3 के बीच में, बाकी जगह तो 0 है तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 है, इसका इंटीग्रेशन करोगे 9 आ जाएगा 45। मतलब yt की वैल्यू 45 है हर जगह, तो इसकी वैल्यू t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे भी कितनी होगी 45, तो स्टेडी स्टेट वैल्यू आउटपुट yt की क्या हो गई, सिंपली 45 हो गई। इनपुट कांस्टेंट डाला तो सिंपली क्या हो गई 45 आ गई। तो यहां से एक चीज और याद रखो, क्या, अगर किसी एलटीआई सिस्टम में मैं कांस्टेंट इनपुट लगाता हूं, एक चीज और याद रख लो आप, किसी एलटीआई सिस्टम में अगर मैं एक डीसी इनपुट लगाता हूं जिसका एम्पलीट्यूड ये है, जैसे x इक्वल टू 5 x इक्वल टू a लगाता हूं, तो इसका जो आउटपुट yt होगा वो सिंपली कितना होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। अगर डीसी इनपुट किसी एलटीआई सिस्टम में लगाता हूं तो उसका जो आउटपुट भी होगा वो डीसी आउटपुट ही आएगा, और उस डीसी आउटपुट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, सिंपली a इंटू मल्टीप्लाइड बाई a इंटू कुछ नहीं एरिया अंडर कर्व
एच टी डी टी या एच टाउ डी टाउ। सिंपली ये याद रखो, कभी भी अगर डीसी इनपुट किसी एलटीआई सिस्टम में लगाऊंगा तो आउटपुट भी डीसी आउटपुट आएगा, और उस डीसी आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट वैल्यू ए इंटू एरिया अंडर कर्व एच टाउ, ए इंटू एरिया अंडर कर्व एच टाउ उसकी वैल्यू होगी फॉर ऑल टी उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टाउ डी टाउ। मतलब एरिया निकाल लूं किसके अंदर, एच टाउ डी टाउ के अंदर, वो उसको ये कांस्टेंट आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, टाउ को इंटीग्रेट करोगे लिमिट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी रखोगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, डीसी आउटपुट आएगा फॉर ऑल टी। सिंपली ये हमेशा याद रखो, ये सीधे होगा। यहां भी वही आया, देखो 5 इनपुट लगाया, 5 इंटू एरिया अंडर कर्व एच टाउ डी टाउ, सिंपली आ गया क्या 45। हमेशा ये होगा, ये दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। ये क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होती है, वही कांस्टेंट होता है। ठीक है, अभी आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने इसको करवा भी दिया, एक्स ऑफ माइनस टी कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ माइनस टी नॉट, क्या आएगा, 4 ऑप्शन गिवन है। अभी मैंने कहा था डेल्टा फंक्शन में स्केलिंग फैक्टर को रिमूव कर दो, इनपुट में तो कर नहीं सकते, तो कन्वोल्यूशन डेल्टा ऑफ माइनस कॉमन लोगे तो टी प्लस टी नॉट, एक्स ऑफ माइनस टी कन्वोल्यूशन विद, इसको बी मान लो, इसको कैपिटल टी 1/mod b 1 ही आएगा, डेल्टा ऑफ कैपिटल टी क्या आ जाएगा, टी प्लस टी नॉट। अब मैंने कहा था जितनी शिफ्टिंग होती है डेल्टा फंक्शन में, उसके साथ किसी का कन्वोल्यूशन लोगे तो उतनी शिफ्टिंग उस इनपुट फंक्शन में भी हो जाएगी। कितने की शिफ्टिंग हुई है, टी को आपने टी प्लस टी नॉट से रिप्लेस किया है डेल्टा में, तो यहां भी टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, टी प्लस टी नॉट से होगा, उतने की शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग टी को रिप्लेस कर दिया टी प्लस टी नॉट से, बाकी जो यहाँ कांस्टेंट है -1 या 2 वो एज इट इज रहेगा। क्या आंसर आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस टी नॉट। सिंपली तो डेल्टा फंक्शन से आपको हमेशा क्या करना है, रिमूव करना है स्केलिंग, देन अप्लाई द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन विद इनपुट फंक्शन। जितने की शिफ्टिंग डेल्टा फंक्शन में उतने की शिफ्टिंग कहाँ कर दो, इनपुट में। शिफ्टिंग टी रिप्लेस बाई टी प्लस टी नॉट या टी रिप्लेस बाई टी माइनस टी नॉट, माइनस साइन अगर बाहर है या -2 है या 1 है वो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, अभी आपसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स ऑफ टी गिवन है u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 1 और h ऑफ टी गिवन है u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस 2। इन दोनों का क्या पूछा गया आपसे, कन्वोल्यूशन पूछा गया। क्या, एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी क्या होगा, और उसको ग्राफ के फॉर्म में दिया है, ट्रायंगुलर वेव के फॉर्म में दिया है। ध्यान से देखो, अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा, ut होगा t ग्रेटर देन और 0 के लिए 1, ut माइनस 1 क्या होगा, 1 से ज़्यादा के लिए क्या होगा 1, तो जब 0 से 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसको प्लॉट करूं xt को तो ये बेसिकली यही गिवन है कि नहीं। ut होगा t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 पूरे जगह, ut माइनस 1 होगा 1 ग्रेटर देन के लिए पूरे के लिए 0। तो जब इसको माइनस करूंगा तो यहाँ तो ut माइनस 1 0 से 1 के लिए 0 होगा, तो ये 1 होगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। लेकिन फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। सिंपली, ठीक है यार, एक फंक्शन जैसे मैंने लिखना सिखाया था, यहाँ पे स्टेप चेंज है ut आ गया, यहाँ पे स्टेप चेंज है ut माइनस 1 आ गया, तो ये यही रेक्ट फंक्शन लिखा हुआ है। दूसरे को देखो ध्यान से, तो वो भी क्या लिखा हुआ है, एक रेक्ट फंक्शन। रेक्ट फंक्शन को हमेशा मैंने कहा था स्टेप चेंज के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ क्या है, ये कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, अगर ध्यान से देखो 0 से किसके बीच में, 2 के बीच में आ जाएगा, ut माइनस यू ऑफ टी माइनस 2 है। ठीक है, तो सिंपली आप ध्यान से अगर देखो, ये 1 ये 1, इन दो रेक्ट फंक्शन का क्या करना है, कन्वोल्यूशन। और मैंने बताया था रेक्ट फंक्शन का कन्वोल्यूशन करना, आपको सिखाया था। कैसे लिखेंगे सीधे रिजल्ट, मैं रिजल्ट आपको प्लॉट करके सीधे दिखा देता हूं, आपको बताया था मैंने। पहले देखेंगे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0 है, 0 के लेफ्ट में ये 0 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट 1 है, 1 के राइट में 0 है, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0, तो 0 प्लस 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 0। तो पहला पॉइंट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। इसका राइट मोस्ट पॉइंट 2 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट 1 है, तो ओवरऑल का राइट मोस्ट पॉइंट 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब ये बताओ दोनों की विड्थ इक्वल है क्या, इसकी विड्थ है 1 0 से लेके 1 तक, इसकी विड्थ कितनी है 2, तो दोनों की विड्थ क्या है, अनइक्वल है। इस केस में मैंने क्या बताया था, जो विड्थ स्मॉलर होगी अनइक्वल है, तो स्मॉलर विड्थ क्या है 1, उतनी विड्थ दोनों साइड से काट लो, एक लेफ्ट इन पे काट लो, एक राइट इन पे। तो यहाँ 1 विड्थ काटोगे तो 0 से कहाँ तक आएगा, 1 तक, और यहाँ 1 विड्थ काटोगे तो कहाँ तक आएगा, 0 2 से लेके 3 तक।
ठीक है, सिंपली उतनी विड्थ क्या कर लो, कट कर लो। अब आपका इनिशियल स्लोप क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका, 1 इंटू 1 कितना हो गया, इनिशियल स्लोप 1 हो गया। तो जो पहला पोर्शन कट किया था उसमें एक लाइन मिलेगी कितने स्लोप की, ये स्लोप बताता है इनके एम्पलीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, 1 स्लोप की लाइन, जो बीच वाला पोर्शन है ये 1 है, ठीक है, ये वाले में कांस्टेंट, फिर जो 1 पोर्शन यहाँ कट किया था उसमें, यहाँ अगर 1 स्लोप है तो यहाँ कितना स्लोप आएगा, -1 आएगा। सीधे सीधे आप रिजल्ट लिख सकते हो। और इस स्लोप से, स्लोप और ये पॉइंट पता है आपको, तो आप क्या बता सकते हो, ये एम्पलीट्यूड बता सकते हो, हाइट अपान दिस विड्थ इज दिस स्लोप 1, दिस अपान 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपली ये आपका रिजल्ट हो जाएगा इन दोनों के कन्वोल्यूशन का, सीधे सीधे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह के कराए थे, एग्जाम्पल बताया था शुरू में। अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम